की शादी होने वाली थी। शालिनी के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और शालिनी उनकी इकलौती बेटी थी। धनुष के दादाजी का भी बड़ा कारोबार था, लेकिन कुछ वक्त से कारोबार में हो रहे नुकसान के चलते धनुष के दादाजी पर बैंक का कर्जा बढ़ गया था। धनुष के माँ बाप बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में जल बसे थे। तब से धनुष को उसके दादाजी ने ही संभाला था। धनुष और शालिनी की शादी ऐसे सर्कमस्टांसेस में तय हुई थी कि उसको धनुष चाहते हुए भी रोक नहीं सका था। इसलिए जिस शादी को वो रोक नहीं सका था, उसको लेकर उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब कुछ अपनी होने वाली बीवी यानी शालिनी को शादी से पहले बता देना चाहता था। इसलिए इस वक्त वो शालिनी से मिलने उसी के घर जा रहा था। ओह शिट, फिर से जैम। ये संडे को भी लोग पता नहीं क्यों बाहर निकल जाते हैं। अरे यार आगे बढ़ो ना, कब से रोक के रखा है। 11 बजे का टाइम था और रास्ते में ही 11 बज गया। ओह, ये दिल्ली का ट्रैफिक ना, शिट मैन। Oh, hi. Hi, sorry I'm late. Never mind. Please come inside. एक्चुअली ये दिल्ली के ट्रैफिक से मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूँ। पता नहीं इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई है सड़कों पर। ये हाल तो सभी जगह का है। Please have a seat. थैंक्स। क्या लोगे? चाय, कॉफी या फिर जूस? कॉफी इज फाइन, थैंक्स। मैं अभी आई। Be relaxed. मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बात शुरू कहाँ से करूं। अगर हिम्मत करके जो बोलने आया था वो अगर बोल भी दिया तो पता नहीं इस लड़की का रिएक्शन कैसे होगा। मेरा तो इस शादी से दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं ये शादी को किस एंगल से देख रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की मेरे जैसे लड़के के साथ शादी करने को तैयार कैसे हो गई। चलो मैंने तो सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन इसको क्या पड़ी थी कॉम्प्रोमाइज करने की। ये रही तुम्हारी कॉफी। थैंक्स। घर में कोई और नहीं है क्या? पापा एज यूजुअल ऑफिस और बाकी सारे सर्वेंट्स को मैंने आज छुट्टी दे दी है ताकि हम आराम से बात कर सकें। ओह ओके। हाँ तो बताओ क्या बात करनी थी मुझसे? पापा बता रहे थे कि तुमको कुछ खास बात करनी थी मुझसे। हाँ, तुम्हारे पापा ने सही कहा। मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। देखो मैं कोई घुमा फिरा कर बात करने वाला आदमी नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे लेकर किसी डिलेमा में रहो। इसलिए मैं शादी को लेकर क्या सोचता हूँ वो तुमको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बाद में तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर तो मैंने सही हस्बैंड चुना है अपने लिए। देखो ये हमारी शादी नहीं है, ये बस एक सौदा है, सौदा। एक पॉलिटिकल कनेक्शन या कह लो एक ऐसा इकोनॉमिक सेटलमेंट है जिसके भेंट मैं और तुम दोनों ही चढ़ने वाले हैं। पर मैं तो इस शादी से खुश हूँ। पर मैं खुश नहीं हूँ ना। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्यों? अरे बताया तो कि ये शादी बस एक कॉम्प्रोमाइज है, एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज जिसमें मेरी और तुम्हारी दोनों की लाइफ हेल होने वाली है और इसको ऐसा बनाने में मेरे दादाजी और तुम्हारे पापा दोनों शामिल हैं। तुम्हारी बातों से लग रहा है मुद्दा बहुत गर्म है, लेकिन फिलहाल कॉफी ठंडी हो रही है, सो प्लीज बातों के साथ कॉफी भी चलती रहनी चाहिए ना। तुमको ये सब मजाक लग रहा है? तुमको हकीकत पता है कि तुम्हारे पास मेरा रिश्ता क्यों भेजा गया? नहीं पता हो तो सुन लो, मैं बता देता हूँ। मेरे दादाजी के बहुत एहसान है मुझ पे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद एक दादाजी ही थे जिसने मुझे संभाला, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। हाँ ये सही है कि तुम्हारे पापा इतना बड़ा बिजनेस मेरे दादाजी का तो नहीं है और ना ही मैं लुक्स वाइज ज्यादा स्मार्ट हूँ और ना ही इंटेलिजेंट। यार मैंने तो 2nd ग्रेड कॉलेज से पढ़ाई की है और दादाजी के इस छोटे बिजनेस में ही काम पर लग गया हूँ। लेकिन ये सब भी तभी हो पाया जब दादाजी ने सहारा दिया और उनकी कंपनी अब डूब रही है। बैंक का लाखों का कर्ज उन पर आ चुका है और इन सब से निकलने के लिए उनके पास एक ही तरीका था,
कि तुम और तुम्हारे पापा मुझे पसंद कर ले, हमारी शादी हो जाए और इसके बदले में तुम्हारे पापा मेरे दादाजी की कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर दें ताकि कंपनी डूबने से बच जाए। समझ में आ गई बात? तुम्हारा मतलब है तुम ये शादी सिर्फ अपने दादाजी को बचाने के लिए कर रहे हो, है ना? यानी शादी से तुम्हारे दादाजी का बिजनेस डूबने से तो बच जाएगा, पर तुम्हारी लाइफ डूब जाएगी। यही समझाना चाहते हो ना तुम मुझे? क्यों? तुम्हारी लाइफ नहीं डूबेगी क्या इन सब में? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्यों नहीं? वेरी सिंपल, मुझे तुम पसंद हो। ओके, इफ यू आर नॉट सीरियस देन इट्स योर प्रॉब्लम, बट मैं एक बात तुमको जरूर बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। अब बोलो, अब भी तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहूंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे एक दिन जरूर प्यार करोगे। ओके ओके, तुमको विश्वास नहीं है ना? चलो अब शादी हो जाने देते हैं और देख लेते हैं कि मैं तुमसे नफरत करने में जीता हूँ या फिर तुम मुझसे प्यार करने में। चलो। अगेन यू आर रॉन्ग हियर। प्यार तो मैं तुमसे करती ही हूँ, तभी तो शादी के लिए हाँ बोला है। इसलिए देखना यह है कि मेरे लिए तुम्हारी नफरत जीतती है या फिर नफरत को प्यार में बदलने की मेरी कोशिश। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी साधारण से दिखने वाली फोटो और मेरे बायोडाटा में तुमको क्या दिखा जो तुमको मुझे इतना प्यार हो गया कि तुमने बाकी सारे रिश्तों को एक साइड में रखकर मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया? वाह, सब कुछ अभी से जान लेना चाहते हो? हाँ, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की कोई भी बात एक दूसरे से छुपी रहे। इससे शादी के बाद एक छत के नीचे रहना आसान होगा, क्योंकि शादी के बाद पति पति तो हम सिर्फ नाम के होंगे, असली रिश्ता तो सिर्फ नफरत का होगा। तुम्हारी नफरत तुम जानो, मैं तो बस प्यार करना जानती हूँ। देखो, मुझे अभी कोई और बकवास नहीं सुननी है, मुझे बस ये जानना है कि आखिर तुमने मुझे पसंद क्यों किया। पता है, मेरे पापा को मेरी शादी को लेकर बहुत टेंशन थी। मेरे घर में औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझी जाती हैं। औरतों के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है किसी को, बस जल्दी शादी कर दो ताकि वो बच्चा पैदा कर सके और घर के साथ साथ बिजनेस को भी एक वारिस मिल जाए। बिजनेस का वारिस? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, बिजनेस का वारिस, वो जो खानदान के बिजनेस को आगे बढ़ा सके। क्योंकि मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो मुझे लेकर उनकी चिंता ज्यादा है। एक अच्छा लड़का मिल जाए, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हाई फाई कॉलेज से पास आउट, इकोनॉमिकली साउंड, ऑफ कोर्स गुड लुकिंग। बस पापा का मेरे लिए इतना ही कंसर्न था। फिर उस लड़के से मेरी शादी हो जाए और मैं जल्दी से बच्चा पैदा कर दूं ताकि उनको उनके बिजनेस के लिए वारिस मिल सके। मैं भी अपने लाइफ पार्टनर में कुछ ऐसा ही चाहती थी, पर